रात के 8 बज रहे थे और नेहा अपने ससुराल की रसोई में खड़े होकर गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्जी से, वाह वाह। नेहा की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद भी वो ऑफिस में काम भी करती थी। नेहा खाना बना ही रही होती है कि तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। अरे, इस समय किसने मैसेज किया होगा? जैसे ही नेहा फोन खोलकर देखती है तो चौंक जाती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी खाना बनाती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है। इसके बाद उसने सबको आवाज देकर बुलाया, मम्मी जी, पापा जी, खाना लग गया है। रोहित जी, आप भी आ जाइए। लेकिन नेहा तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसने अपनी सास की बात सुनी ही नहीं। ये देखकर रोहित ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ नेहा, इतनी चुप क्यों हो आज? सब ठीक तो है? हाँ बहू, क्या हुआ? थोड़ा परेशान लग रही हो। वो आज मेरी ऑफिस की नाइट शिफ्ट है पापा, इसलिए मुझे 9 बजे तक निकलना होगा और जाने से पहले एक प्रेजेंटेशन पर काम भी करना है, इसीलिए चिंता में थी। नेहा के इतना कहते ही घर का पूरा माहौल बदल गया और रोहित ने तेज आवाज में नेहा से पूछा, क्या नाइट शिफ्ट? तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम इतनी रात में ऑफिस आओगी? अपने बेटे की बात सुनकर नेहा की सास भी बीच में बोल पड़ी, हाँ बेटा, रोहन सही कह रहा है, रात में जाना सही नहीं। आजकल के जमाने में रात को बाहर जाना सुरक्षित नहीं होता। अरे मम्मी जी, ये 2026 है, कोई पुराना जमाना नहीं है। और वैसे भी ऑफिस में सब लोग होते हैं, मैं अकेले थोड़ी ना जा रही हूँ वहाँ काम करने। और रोहित जी तो मुझे ऑफिस तक छोड़ ही देंगे। नहीं नेहा, वो जो कुछ भी हो, फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम मत जाओ, आज छुट्टी ले लो। रोहित की बात सुनकर नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं रोहित जी? ये कोई स्कूल थोड़ी ना है कि जब मन किया छुट्टी ले ली। जॉब है मेरी, जिम्मेदारी है और मैं तो जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नेहा को गुस्सा होते हुए देखकर घर में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। रोहित भी एकदम चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अब जा ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूंगा, लेकिन कम से कम मुझे रात में कॉल करते रहना। हाँ हाँ ठीक है, आप इतनी टेंशन मत लो। थोड़ी देर बाद रात के करीब 9:30 बजे नेहा अपने ऑफिस पहुंची। रोहित नीचे से ही उसे छोड़कर वापस घर चला गया। जैसे ही नेहा ऑफिस के अंदर गई, उसे थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसने अंदर एंट्री की और लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजीब है, मैंने तो बटन भी नहीं दबाया, फिर ये अपने आप कैसे खुल गया? खैर छोड़ो। नेहा अंदर गई। जब वो अपने फ्लोर पर पहुंची तो चौंक गई, क्योंकि पूरे ऑफिस में अंधेरा था और वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, भला ऐसा कैसे हो सकता है? आज सब छुट्टी पर है क्या? फिर अकेले मेरे ही फोन पर ऑफिस आने का मैसेज क्यों आया? ये कैसे मुमकिन है? नेहा जल्दी से अपने कैबिन में गई और उसने देखा कि उसका कंप्यूटर पहले से ऑन था और सिर्फ उसके कैबिन में ही कंप्यूटर ऑन होने की वजह से वहां रोशनी थी। ओहो, ये कैसे खुला रह गया? शायद मैं ही जाते वक्त बंद करना भूल गई होंगी। ये सोचकर नेहा अपनी कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपने कंप्यूटर पर काम शुरू कर दिया। ऐसे ही करीब 15 मिनट बीत गए, लेकिन तभी पूरे ऑफिस में एक आवाज गूंजने लगी, किसी के चलने की आवाज। लगता है ऑफिस में बाकी लोग भी आ गए जिनकी नाइट शिफ्ट होगी। आवाज धीरे धीरे पास आती गई और नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अरे ये क्या? एक काम करती हूँ, मैं ही बाहर जाकर देखती हूँ कि कौन आया है। नेहा उठी और उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन पूरा ऑफिस खाली था और वहां कोई भी नहीं आया था। अजीब बात है, शायद मेरा वहम होगा। ये सोचकर वो वापस अपने कैबिन में आई। तभी नेहा की कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। बचाओ बचाओ! नेहा चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागी, लेकिन जब वो बाहर पहुंची तो अचानक से सभी केबिन्स की लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी। नेहा ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नेहा ने तुरंत अपना फोन उठाया और रोहित को कॉल करने लगी, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था, इसीलिए फोन लगा ही नहीं। ये कैसे हो सकता है?
अभी तो नेटवर्क था। तभी नेहा के पीछे से एक डरावनी आवाज आई। डर क्यों रही हो? आओ मिलकर नाइट शिफ्ट का काम खत्म करें। ये डरावनी आवाज सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने एक डरावनी चुड़ैल को देखकर उसकी चीख निकल गई। बचाओ! चुप, एकदम चुप, वरना अभी के अभी तुझे बिल्डिंग के नीचे फेंक दूंगी। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? ये ऑफिस मेरा है। इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया ताकि हम दोनों साथ में नाइट शिफ्ट का काम खत्म कर सके। तुम्हारा? ये ऑफिस तुम्हारा कैसे हो सकता है? इसका मालिक तो मेरा बॉस है। और तुम्हें काम क्यों करना है? तुम दूर रहो मुझसे। चुप, एकदम चुप। कहा ना मैंने, ये ऑफिस सिर्फ मेरा है। लेकिन अब नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा लिफ्ट की तरफ भागने लगी। लिफ्ट के पास पहुंचकर उसने लिफ्ट का बटन बार बार दबाया, लेकिन लिफ्ट खुल ही नहीं रही थी कि तभी मेरे ऑफिस में तू आ तो सकती है, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर जा नहीं सकती। समझी? मुझे जाने दो प्लीज। और कहा ना, ये ऑफिस तुम्हारा नहीं, मेरे बॉस का है। ये सुनकर चुड़ैल को और गुस्सा आ गया। नहीं, ये ऑफिस मेरा है, शीला सिंघानिया का। क्या? शीला सिंघानिया? तो क्या तुम मेरे बॉस की एक्स वाइफ हो ना, जो पिछले साल मर गई थी? हाँ, सही कहा। और पहले ये ऑफिस मेरा ही था, लेकिन फिर पता नहीं कैसे सीढ़ियों से फिसलने की वजह से मैं मर गई और तब से इस ऑफिस की हालत अच्छी नहीं। इसीलिए मैं लोगों को मैसेज करके उन्हें ऑफिस में नाइट शिफ्ट के लिए बुलाती हूँ ताकि वो ऑफिस में ठीक से काम करें। क्या? तो तुम्हें ऑफिस की इतनी चिंता है? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सब कहते हैं कि बॉस ने ही तुम्हें मरवाया था? क्या? क्या कहा? हाँ, सबको पता है, लेकिन बॉस ने पुलिस को पैसे देकर ये बात छुपवा दी। इसीलिए तो उन्होंने तुम्हारे मरने के एक हफ्ते बाद ही दूसरी शादी कर ली और अब वो कंपनी भी ठीक से नहीं चला पा रहे। क्या? इतना बड़ा धोखा? शायद इसीलिए मैं अब तक भटक रही हूँ। मुझे उस आदमी से बदला लेना है। अब मेरे पास एक आइडिया है। मैं अभी उन्हें और उनकी दूसरी पत्नी को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। नेहा जल्दी से जाकर अपने केबिन के पास गिरा हुआ अपना फोन ले आती है और अपने बॉस को फोन लगाती है। इस बार फोन में फिर से नेटवर्क आ गया था। 2 रिंग जाने के बाद उसके बॉस फोन उठा लेते हैं। वो सर, इमरजेंसी है, ऑफिस में आग लग गई है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए वरना सब बर्बाद हो जाएगा। नेहा फोन काट देती है। हाँ, आप बस 15 मिनट रुको, बॉस आ जाएंगे। और फिर थोड़ी ही देर में बॉस और उसकी नई पत्नी मीनल वहां आ जाते हैं। अब वो दोनों ही कंपनी के नए मालिक थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कंपनी में कहीं आग नहीं लगी थी तो वो खुद ही आग बबूला हो गए। वैसे ही उन दोनों के सामने चुड़ैल आ जाती है। अब तुम दोनों तो गए। इतना कहकर चुड़ैल बॉस और उसकी पत्नी मीनल को मार देती है और अपना बदला ले लेती है। बदला पूरा होने के बाद वो नेहा की तरफ देखकर कहती है, तुमने मेरी मदद की नेहा, इसीलिए आज से ये कंपनी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, तुम ही इसे संभालना। इतना कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है और नेहा राहत की